नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के पहले पेपर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के दूसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का अध्ययन करेंगे और यह आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के दूसरे और तीसरे यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद सिद्धांत किसने दिया है? किसके द्वारा प्रत्यक्षवाद नामक सिद्धांत दिया गया है? यह वेबर के द्वारा, बी है आगस्त काम्ट के द्वारा, सी है दुर्खीम के द्वारा और डी है कार्ल मार्क्स के द्वारा। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद नामक जो सिद्धांत है वह आगस्त काम्ट के द्वारा दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, विज्ञानों का संस्करण किसने प्रस्तुत किया था? किसके द्वारा विज्ञानों का संस्करण प्रस्तुत किया गया था? यह दुर्खीम के द्वारा, बी है इमैनुअल कांट के द्वारा, सी है अगस्त काम्ट के द्वारा और डी है वेबर के द्वारा। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगस्त काम्ट के द्वारा विज्ञानों का संस्करण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इन्होंने 6 विज्ञानों को स्थान दिया था और इन्होंने इसका एक क्रम बनाया था कि पहले स्थान पर कौन होगा, दूसरे स्थान पर कौन होगा, तीसरे स्थान पर कौन हो गया, जिसे विज्ञानों का संस्करण कहा जाता है और इसको अगस्त काम्ट के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्षवाद की विशेषता नहीं है? आपको बताना है प्रत्यक्षवाद सिद्धांत जो अगस्त काम्ट के द्वारा दिया गया था, इसमें से कौन सी विशेषता उसकी नहीं है? यह अवलोकन, बी है अलौकिकता, सी है परीक्षण और डी है वर्गीकरण। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलौकिकता जो है प्रत्यक्षवाद की विशेषता नहीं है। बाकी जो तीनों अवलोकन है, परीक्षण है और वर्गीकरण है, तीनों जो है प्रत्यक्षवाद की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके द्वारा पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। यह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, बी है अगस्त काम्ट के द्वारा, सी है हर्बर्ट मीड के द्वारा और डी है कार्ल मार्क्स के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉजिटिव फिलॉसफी जो पुस्तक है वह अगस्त काम्ट के द्वारा लिखा गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा चौथे का। पांचवा प्रश्न है, विज्ञानों के संस्करण में काम्ट ने कुल कितने विषयों को स्थान दिया है? यह है 4 विषय, बी है 5 विषय, सी है 6 विषय और डी है 7 विषय। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञानों के संस्करण में अगस्त काम्ट ने कुल 6 विज्ञानों को स्थान दिया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, काम्ट ने किसको विज्ञानों के संस्करण में सबसे ऊपर रखा है? यानी जिन 6 विषयों को काम्ट ने विज्ञानों के संस्करण में रखा है उसमें से किसको सबसे ऊपर रखा है आपको यहाँ पर बताना है। यह है गणित शास्त्र को, बी है खगोल शास्त्र को, सी है भौतिक शास्त्र को और डी है रसायन शास्त्र को। यहाँ छठे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काम्ट ने गणित शास्त्र को सबसे ऊपर रखा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कि काम्ट ने इन 6 विषयों में समाज शास्त्र को सबसे नीचे रखा था, यानी गणित शास्त्र जो है सबसे ऊपर है और समाज शास्त्र जो है सबसे नीचे है। सातवां प्रश्न है, 3 स्तरों के नियम का प्रतिपादन किसने किया? किसके द्वारा 3 स्तरों के नियम का प्रतिपादन किया गया था? यह स्पेंसर के द्वारा, बी है अगस्त काम्ट के द्वारा, सी है इमाइल दुर्खीम के द्वारा और डी है फ्रायड के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 स्तरों के नियम का प्रतिपादन अगस्त काम्ट के द्वारा किया गया था और काम्ट ने इसका प्रतिपादन 1822 ईस्वी में किया था। 1822 ईस्वी में इन्होंने 3 स्तरों के नियम का प्रतिपादन किया था। आपको बता दें कि मानव के बौद्धिक विकास के 3 अवस्थाओं की चर्चा इसमें की गई है। पहली अवस्था है धार्मिक अवस्था, दूसरी है तात्विक अवस्था और तीसरी है वैज्ञानिक अवस्था। इसी को 3 स्तरों के नियम कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन अगस्त काम्ट के द्वारा किया गया था। 8वां प्रश्न है, काम्ट के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? यह धार्मिक स्तर, बी है वैज्ञानिक स्तर, सी है तात्विक स्तर और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैज्ञानिक स्तर। यानी अगस्त काम्ट ने जो 3 स्तरों का नियम दिया है उसमें से तीसरी अवस्था को पूछा है, तो तीसरी अवस्था का नाम है वैज्ञानिक स्तर, तो बी ऑप्शन आपके 8वें का सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, काम्ट के प्रत्यक्षवाद के निर्माण में किसके विचारों का प्रभाव पड़ा? यानी काम्ट ने जो प्रत्यक्षवाद नामक सिद्धांत दिया है यह किसके विचारों से प्रभावित होकर के दिया है? ए है सेंट साइमन, बी है दुर्खीम, सी है प्लेटो और डी है अरस्तु।
यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगस्त कांट जो थे वो सेंट साइमन की विचारधारा से प्रभावित थे और सेंट साइमन की विचारधारा से प्रभावित होकर के इन्होंने प्रत्यक्षवाद नामक सिद्धांत का निर्माण किया था। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मान्यता प्रत्यक्षवाद की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी विशेषता या मान्यता प्रत्यक्षवाद की नहीं है। यह आनुभाविकता, बी है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, सी है सामाजिक नियम और डी है कल्पनाशीलता। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्पनाशीलता जो है प्रत्यक्षवाद की मान्यता नहीं है, बाकी ऊपर जो तीनों हैं वो प्रत्यक्षवाद की मान्यता है, प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी गई थी? ए है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, बी है कांट के द्वारा, सी है दुर्खीम के द्वारा और डी है कार्ल मार्क्स के द्वारा। यहाँ 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा इसको लिखा गया था और आपको बता दें कि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही सामाजिक उद्विकास नामक सिद्धांत भी दिया गया था। 12 नंबर प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास सिद्धांत संबंधित है। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत किससे संबंधित है आपको बताना है। ए है हर्बर्ट मीड से, बी है कार्ल मार्क्स के, सी है हर्बर्ट स्पेंसर से और डी है पैरेटो से। यहाँ पर 12 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। आपको बता दें कि उद्विकास एक विशेष दिशा में होने वाला परिवर्तन होता है जिसमें जटिलता में वृद्धि होती है। यानी उद्विकास जो है एक परिवर्तन है जो एक विशेष दिशा में होता है और धीरे धीरे इसमें जटिलता में वृद्धि होती है। 13 नंबर प्रश्न है, किसी सरल वस्तु या सावयव का जटिल अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? यह उद्विकास कहलाता है, बी है विकास कहलाता है, सी है प्रगति कहलाता है और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी सरल वस्तु का जटिल अवस्था में परिवर्तन उद्विकास कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उद्विकास की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता उद्विकास की नहीं है। ए सार्वभौमिक प्रक्रिया, बी है मात्रात्मक परिवर्तन, सी है मूल्य रहित प्रक्रिया और डी है आंतरिक वृद्धि। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है वह उद्विकास की विशेषता नहीं है, क्योंकि उद्विकास में मात्रात्मक परिवर्तन न होकर के गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी जो है उद्विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह सभी जगह पाया जाता है। यह एक मूल्य रहित प्रक्रिया होती है और यह आंतरिक प्रेरणा से होती है, यानी आंतरिक वृद्धि इसमें होती है। 15 नंबर प्रश्न है, मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास के कितने स्तर माने हैं? ए है 2 स्तर, बी है 3 स्तर, सी है 4 स्तर और डी है 5 स्तर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास के कुल 3 स्तर माने हैं। पहला है जंगली अवस्था, बी है बर्बर अवस्था और तीसरा है सभ्य अवस्था। यही 3 स्तर मॉर्गन के द्वारा माना गया है। 16 नंबर प्रश्न है, मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास की अवस्था नहीं है। इसमें से कौन सी अवस्था मॉर्गन के अनुसार मानव समाज के विकास की नहीं है आपको बताना है। ए है बर्बर अवस्था, बी है कृषि अवस्था, सी है जंगली अवस्था और डी है सभ्य अवस्था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि अवस्था इसमें नहीं आता है। हमने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा कि मॉर्गन ने मानव समाज के विकास की कुल 3 अवस्था माना है, जिसमें बर्बर अवस्था, जंगली अवस्था और सभ्य अवस्था आता है। कृषि अवस्था उसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, किसे समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता कहा जाता है? समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता किसे कहा जाता है? ए है दुर्खीम को, बी है कांट को, सी है हर्बर्ट स्पेंसर को और डी है पैरेटो को। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हर्बर्ट स्पेंसर को। हर्बर्ट स्पेंसर को समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह लैटिन भाषा से, बी है ग्रीक भाषा से, सी है जर्मन भाषा से और डी है फारसी भाषा से। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इवोल्वर शब्द से हुई है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई है।
ए है अगस्त काम्ट के द्वारा, बी है इमाइल दुर्खीम के द्वारा, सी है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा और डी है कार्ल मार्क्स के द्वारा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई है। 20 नंबर प्रश्न है, किसने धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर माना है? ए है टायलर ने, बी है स्पेंसर ने, सी है पैरेटो ने और डी है अगस्त काम्ट ने। यहाँ 20 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टायलर ने धर्म का जो उद्विकास है वह बहुदेववाद से एक देववाद की ओर माना है, यानी आरंभ में जो व्यक्ति होता है वह बहुदेववादी होता है और धीरे धीरे विकसित होकर एक देववाद की ओर जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? किसके द्वारा सामाजिक तथ्य की अवधारणा का उल्लेख किया गया है? यह दुर्खीम के द्वारा, बी है मार्क्स के द्वारा, सी है स्पेंसर के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक तथ्य की अवधारणा का जो उल्लेख है वह दुर्खीम के द्वारा किया गया है, तो 21 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको बता दें कि सामाजिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित तथा व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र होते हैं। इनके दबाव से ही व्यक्ति समाज में व्यवहार करता है, यानी सामाजिक तथ्य ही हैं जो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, व्यक्ति की सामूहिकता की भावना में वृद्धि करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? यह 4 विशेषता, बी है 5 विशेषता, सी है 6 विशेषता और डी है 8 विशेषता। यहाँ 22 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की कुल 8 विशेषताओं का उल्लेख किया है। 23 नंबर प्रश्न है, सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं, यह है जो सामूहिक चेतना से संबंधित होते हैं, जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र होते हैं, सी है जिनके दबाव से व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो सभी सामाजिक तथ्य के विशेषता बता रहे हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? किसके द्वारा आत्महत्या का सिद्धांत दिया गया था? यह स्पेंसर के द्वारा, बी है कार्ल मार्क्स के द्वारा, सी है दुर्खीम के द्वारा और डी है पैरेटो के द्वारा। यहाँ पर आपका 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इमाइल दुर्खीम के द्वारा आत्महत्या का सिद्धांत दिया गया था। इमाइल दुर्खीम ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था ली सुसाइड। इसी पुस्तक में दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 25 नंबर प्रश्न है, सामाजिक एकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? किसके द्वारा सामाजिक एकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था? ए है मर्टन के द्वारा, बी है पार्सन्स के द्वारा, सी है दुर्खीम के द्वारा और डी है अगस्त काम्ट के द्वारा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इमाइल दुर्खीम के द्वारा सामाजिक एकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। इनका मानना था कि समूह का विकास उसकी एकता में ही निहित होता है। 26 नंबर प्रश्न है, सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? ए है यांत्रिक एकता, बी है सावयवी एकता, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो समाज सरल होता है और प्राचीन होता है उसमें आंतरिक एकता पाई जाती है, उसका आकार जो है छोटा होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उसमें एक समान नैतिकता पाई जाती है, एक समान रीति रिवाज पाया जाता है और ऐसे समाजों में जो एकता पाई जाती है उसे यांत्रिक एकता के नाम से जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के समाज में सावयवी एकता पाई जाती है? यह आधुनिक समाज में, बी है प्राचीन समाज में, सी है सरल समाज में और डी है आदिम समाज में। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का। आधुनिक समाज में सावयवी एकता पाई जाती है। हम जानते हैं कि आधुनिक समाज जो होता है वह विकसित समाज होता है, औद्योगिकृत समाज होता है, जहाँ पर विशेषीकरण और वर्गीकरण पाया जाता है और ऐसे समाज को आधुनिक समाज कहते हैं और इस समाज में सावयवी एकता पाई जाती है। 28 नंबर प्रश्न है, ली सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? यह है कार्ल मार्क्स, बी है दुर्खीम, सी है पैरेटो और डी है स्पेंसर। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इमाइल दुर्खीम के द्वारा ली सुसाइड नामक पुस्तक की रचना की गई थी और इसी पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 29 नंबर प्रश्न है, दुर्खीम कहाँ के निवासी थे?
इमाइल दुर्खिम कहाँ के रहने वाले थे आपको बताना है। ए है जर्मनी के, बी है अमेरिका के, सी है फ्रांस के और डी है ब्रिटेन के। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इमाइल दुर्खिम जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रांस में इनको अगस्त काम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आत्महत्या का प्रकार है। इसमें से कौन आत्महत्या का प्रकार है आपको बताना है। ए है अहमवादी आत्महत्या, बी है परार्थवादी आत्महत्या, सी है आदर्शहीन आत्महत्या और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बता दें कि आत्महत्या कुल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 प्रकार का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। चौथा जो प्रकार होता है वह है घातक आत्महत्या। यानी आत्महत्या जो होता है 4 प्रकार का होता है, अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीन आत्महत्या और घातक आत्महत्या। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।